हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा शुक्ला फ्रॉम उमाकांत एक्सीलेंस आईएएस जवाहर चौक भोपाल कोचिंग से। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी हाल ही में आपकी जेल प्रहरी की वैकेंसी आ चुकी हैं और उस जेल प्रहरी का जो सिलेबस है वो 5 पोर्शन में आपका डिवाइड है, 5 भागों में डिवाइड है। उसमें से मैं आपको साइंस पोर्शन पढ़ाऊँगी जो कि आपका 40 मार्क्स का है। और फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगी आपको कि जो भी मैं पढ़ाऊँ उसे आप बहुत ही सिंसियर होकर के पढ़ें। मेरे अकॉर्डिंग यदि आपने मेरा जो पढ़ाया साइंस पोर्शन है उतना पढ़ लिया तो आपका कोई क्वेश्चन छूट करके नहीं जाएगा। और इस साइंस पोर्शन के जो भी टॉपिक हैं उन्हें मैं बहुत डिटेल के साथ और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी, तो प्लीज़ आप उसे बहुत ध्यान से पढ़ें और उसकी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको विटामिन्स के बारे में पढ़ाऊंगी। विटामिन्स जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और कोई भी एग्जाम हो, या ये जेल प्रहरी बस नहीं, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आज हम चलते हैं और विटामिन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो विटामिन्स देखते हैं। विटामिन, फर्स्ट तो हम इसका विटामिन्स होते क्या हैं, विटामिन क्या होते हैं। विटामिन आपके ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो हम भोज्य पदार्थों के द्वारा लेते हैं। बाहरी भोज्य पदार्थ जो हम अपनी डेली की जो मील्स लेते हैं, डाइट लेते हैं, उनके द्वारा हम विटामिन्स को ग्रहण करते हैं। और ये विटामिन किसी भी तरह से ऊर्जा नहीं देते हैं। ये विटामिन हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। यदि हम ये विटामिन नहीं लें तो इन विटामिन की कमी से हमारी बॉडी अनहेल्दी हो जाती है, बोले तो अस्वस्थ हो जाती है। और इन विटामिन की कमी से कई प्रकार के रोग देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी में। तो ये आपके विटामिन कहलाते हैं। सबसे पहले विटामिन की जो खोज की है, तो विटामिन की खोज किसने की है? विटामिन की खोज आपने पढ़ा होगा कि विटामिन की खोज फंक ने की है, लेकिन सबसे फर्स्ट विटामिन को देखा था ल्यूनिन। ल्यूनिन ये आपके वैज्ञानिक हैं। ल्यूनिन ने सबसे पहले इस विटामिन को देखा था। और लेकिन ये आपका 1911 में जो आपके फंक वैज्ञानिक आए हैं, ये फंक ने इन कार्बनिक यौगिकों को विटामिन कहा था। विटामिन शब्द कहना चाहिए। विटामिन शब्द जो दिया है वो किसने दिया है? फंक ने दिया है। और इन विटामिनों का विस्तार पूर्वक जो अध्ययन किया है वो भी फंक ने किया है। तो यदि आपको ऑप्शन में ल्यूनिन नहीं मिलता, हम डायरेक्ट जो नॉर्मल बुक होती हैं उनमें हम पढ़ते हैं कि विटामिन की खोज किसने की? फंक ने की। लेकिन यदि ल्यूनिन और फंक दोनों प्रेजेंट है और पूछ रहा है कि विटामिन की खोज किसने की, तो फर्स्टली विटामिन की खोज किसने की है? ल्यूनिन ने। अब हम देखते हैं कि विटामिन की जो स्टडी होती है, मतलब ऐसे साइंस की ऐसी जो ब्रांच है जिसमें हम विटामिनों का अध्ययन करते हैं, वो आपकी क्या कहलाती है? वो विटामिनोलॉजी कहलाती है। स्टडी ऑफ विटामिन, स्टडी ऑफ विटामिन क्या कहलाती है? विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी ये आपकी कहलाती विटामिनोलॉजी, जिसमें हम जितने भी प्रकार के विटामिन हैं उनके बारे में उनका अध्ययन करते हैं। तो ये हो गई आपकी विटामिनोलॉजी। नेक्स्ट है, यदि क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन है, सबसे पहले कौन सा विटामिन आया, तो सबसे फर्स्ट में सबसे पहले जो विटामिन आया है वो है आपका कौन सा? विटामिन सी। विटामिन सी सबसे पहले खोजा गया। और जो सबसे पहले आपका आश्रित किया गया, डिस्टिलाइज किया गया, वो है आपका विटामिन कौन? बी। ये आश्रित बोले तो शुद्धिकरण करके जो विटामिन बनाया गया, तो आश्रित किया गया पहला विटामिन आपका कौन कहलाएगा? विटामिन बी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में रहता है, समूह के रूप में रहता है, ये कई भागों में बटा होता है। तो इस तरह से आपका ये हो गया। सबसे पहला यदि आता है तो विटामिन सी लगाएंगे, और सबसे पहला आश्रित या शुद्धिकरण किस विटामिन, शुद्ध करके किस विटामिन को पहले लाया गया, तो वो फिर आपका आएगा बी, या बी कॉम्प्लेक्स भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये हो गया आपका
नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप ऑफ विटामिन। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देखेंगे टाइप ऑफ विटामिन। तो फ्रेंड्स विटामिन मोस्टली कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन आपके होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के विटामिन होते हैं आपके? 2 प्रकार के। एक तो होते हैं वसा में विलेय विटामिन, बोले तो फैट सॉल्युबल, वसा में विलेय विटामिन, वसा में विलेय विटामिन। और एक होते हैं आपके जल में विलेय विटामिन। ठीक है, विलेय मतलब घुलनशील, जो वसा में घुल जाएं उन्हें हम बोलते हैं वसा में विलेय विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। एंड जो जल में घुल जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो जो वसा में विलेय विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके ए, डी, ई एंड के, ये आपके हैं वसा में विलेय विटामिन। एंड जो जल में विलेय विटामिन है वो है आपका बी। बी को हम बी कॉम्प्लेक्स लिखते हैं, बी समूह भी बोल सकते हैं हिंदी में। बी कॉम्प्लेक्स हो गया आपका, और सी विटामिन हो गया, विटामिन सी। और एक होता है आपका पी विटामिन। ठीक है, सिट्रिन भी इसे बोलते हैं हम, पी विटामिन कहलाता है। ठीक है, ये आपका बी कॉम्प्लेक्स सी, और ये आपका रहेगा पी विटामिन। ठीक है, ये हो गया पी विटामिन। तो ऐसे ये आपके होते हैं जल में विलेय विटामिन। अब हम इन विटामिनों को डिटेल से पढ़ेंगे कि हर विटामिन का क्या साइंटिफिक नेम। पूछता क्या है इसमें? पूछता यही है कि किसी भी विटामिन का साइंटिफिक नेम, बोले तो वैज्ञानिक नाम, उसका मेन सोर्स की सबसे अधिक या प्रचुर मात्रा में वो किसमें पाया जाएगा, और थर्ड पूछता है उससे होने वाला रोग, यदि हम उसे नहीं लें तो कौन सा रोग होगा। तो सबसे हम पहले ये पढ़ते हैं वसा में विलेय विटामिन, कि वसा में विलेय विटामिन कौन कौन से हैं, और यदि हम इन्हें नहीं लेते हैं तो क्या रोग होता है, कौन से पदार्थों को हम लें जिससे हमें ये कंप्लीटली रूप से मिल जाए। तो ये हम पढ़ाते हैं आपको हम। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम जो वसा में विलेय विटामिन, तो ऐसे एक चार्ट बना लेते हैं हम। ये हो जाएगा विटामिन नाम, ये हो जाएगा विटामिन्स का नाम, नाम बोले तो नेम ऑफ विटामिन, ये हो जाएगा नेम ऑफ विटामिन, ये हो गया नेम ऑफ विटामिन या विटामिन का नाम। ये हो जाएगा इसका साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम। ये हो जाएगा इसका सोर्स, बोले तो स्रोत किसमें पाया जाएगा, और ये हो जाएगा इसका डिसीज, रोग, क्या रोग होंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे सबसे फर्स्ट जो विटामिन है वो कौन है आपका ए, विटामिन ए। विटामिन ए को भी 2 भागों में बांटा गया है। आपने कितनी भी बुकें पढ़ी होंगी, लेकिन आपने अभी तक पढ़ा होगा कि विटामिन ए बी, जैसे कि मैंने यहाँ भी आपको बता दिया है कि विटामिन ए बी, ए डी ई के ऐसे, लेकिन यहाँ मैं ए के भी आपको प्रकार बताऊंगी। ये ए भी 2 भागों में बटा होता है, A1 और ये आपका होता है A2। ठीक है, जो A1 होता है, A1 का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल, ये होता है रेटिनॉल, आप हिंदी में भी ऐसे लिख सकते हैं रेटिनॉल। ठीक है, और दूसरा होता है डिहाइड्रोरेटिनॉल, जो A2 है, ये तो हो गया A1, और जो A2 है इसे हम बोलते हैं डिहाइड्रोरेटिनॉल, डिहाइड्रोरेटिनॉल। ठीक है ना। अब हम आते हैं इनके मेन सोर्स में। तो यदि हम A1 और A2 दोनों की बात करें तो क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि विटामिन ए का मेन सोर्स क्या है। तो विटामिन ए का मेन सोर्स क्या होता है, कैरेट, बोले तो गाजर। गाजर में ये सबसे अधिक पाया जाता है, गाजर में, गाजर इसका मेन सोर्स होता है। यदि ऑप्शन में मिले आपको गाजर, पपाया और अदर पके हुए फल, तो आप गाजर में ही लगाएंगे गाजर। इसके बाद हम लिख सकते हैं आपका पपीता या पपाया, हम बोले ये हो गया आपका पपीता। और फिर इसके बाद आएंगे पके हुए फल, कच्चे नहीं, पके हुए फल, जैसे पका हुआ आम, पका हुआ ये अमरूद वगैरह अदर और जो हैं, तो उनमें आपका ये आ जाएगा। पके हुए फलों में आपका ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन A1 भी और A2 भी।
अब हम देखते हैं इससे होने वाला रोग जो A1 होता है, A1 से तो आपका क्या होता है, रतौंधी, जिसे हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, इसे हम और क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। रतौंधी में सूर्यास्त होने के बाद व्यक्ति को दिखाई नहीं देता। ये कौन से कब होता है, जब हम विटामिन ए से जो आपके सोर्स होते हैं, ये जब हम नहीं लेते हैं तो हमें रतौंधी होने लगती है। जो आपका A2 है, इसकी कमी से कौन सा होगा, A2 की कमी से होता है आपका जीरोपैथेलमिया। क्या बोलते हैं हम इसे, जीरोपैथेलमिया, जीरोपैथेलमिया कहलाती क्या है, किसके लिए जरूरी होता है, A2 जरूरी होता है जो हमारी आंख में लैक्राइमल ग्लैंड होती है, अश्रु ग्रंथि होती है, उस अश्रु ग्रंथि से ये आईज में आपका ये यहाँ पर लैक्राइमल ग्लैंड होती, तो इससे आंसू का निर्माण जो होता है वो आपकी लैक्राइमल ग्लैंड में कौन करता है, A2 करता है। यदि हम A2 नहीं लेते हैं तो आपके आंसू निर्माण की क्रिया रुक जाती है, बोले तो जो आई का वाटर है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से जो कॉर्निया होती है, कॉर्निया और कंजक्टिवा जो होती है वो क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, कहना चाहिए विदाउट लिक्विड के वो डेड हो जाएगी और उस व्यक्ति को जीवन पर्यंत अंधापन हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे जीरोपैथेलमिया। तो ये कहलाती है जीरोपैथेलमिया, जो कि होती है A2 की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी, ये आया विटामिन डी। विटामिन डी को हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल, ये इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। जो मेन सोर्स है इसका, मेन सोर्स होता है इसका सनलाइट बोले तो धूप में ये प्रचुर मात्रा में होता है। क्या होती है, धूप से जो यूवी रे होती हैं, अल्ट्रावायलेट रे जो आपकी रेज होती हैं, ये परावैंगनी किरणें जिन्हें हम बोलते हैं, तो ये जब आपकी स्किन में आती हैं तो जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वसीय पदार्थ एक तरह का, ये वसीय पदार्थ को ही ये कैल्सीफेरॉल में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में विटामिन डी का निर्माण होता है बाय सनलाइट के द्वारा। इसके अलावा ये दूध, दही वगैरह में, एग वगैरह में ये इसके एक्स्ट्रा हैं, लेकिन मेन है इसका मेन सोर्स सनलाइट, ठीक है। इसके अलावा ये हो जाएगा मिल्क में, एग वगैरह में, ठीक है ना, ये हो गया एक्सेट्रा, इनमें आपका ये पाया जाता है विटामिन डी। अब विटामिन डी की कमी से क्या रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से 2 रोग होते हैं। एक होता है रिकेट्स, क्या कहलाता है ये, रिकेट्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सूखा रोग, ये बच्चों में होता है। किसमें होता है ये, बच्चों में सूखा रोग होता है। ये रिकेट्स जो होता है बच्चों में होता है, रिकेट्स किसमें होता है, बच्चों में, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो आपका कहलाता है ऑस्टियोमेलेसिया क्या होती है, ये वयस्कों में पाई जाती है, एडल्ट में। इसमें क्या होती है, जो हमारी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी, ये झुक जाती है। ये ऑस्टियोमेलेसिया किसमें होती है, वयस्कों में होती है, ठीक है। किसमें होती है, ये हमने लिखा वयस्क में आपकी ये पाई जाएगी, एडल्ट में। और इसमें क्या होती है कि बैकबोन का झुक जाना, बैकबोन जो होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, वो लचक जाती है, ठीक है। कैल्शियम की कमी के कारण ये लचक जाती है। तो ऑस्टियोमेलेसिया ये मेल की अपेक्षा फीमेल में ज्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये हो गया आपका विटामिन डी। नेक्स्ट हम चलते हैं विटामिन ई, यहां तक आपका क्लियर होगा विटामिन ए एंड डी। नेक्स्ट हम आते हैं, यही अभी आपके ये आपके कौन से हैं, फैट सॉल्युबल हैं, फैट सॉल्युबल हम विटामिन पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, वाटर सॉल्युबल नहीं पढ़ रहे हैं। तो फैट सॉल्युबल में मैंने 2 आपके क्लियर किए, और थर्ड आपका आ रहा है विटामिन ई। विटामिन डी को और हम क्या कह सकते हैं, सनलाइट विटामिन, क्या कह सकते हैं, सनलाइट विटामिन। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन ई। विटामिन ई को हम बोलते हैं टोकोफेरॉल, ये हो जाएगा टोकोफेरॉल, इसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल, ठीक है। इसका जो मेन सोर्स होता है, ये जर्मिनेटेड सीड, बोले तो अंकुरित बीजों में
आपको पता होगा हम अंकुरित बीज खाते हैं, चना फुलाते हैं, मूंग दाल फुलाते हैं, तो जितने भी अंकुरित सीड होते हैं उन अंकुरित सीड में आपका प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन ई। इसके अलावा मिल्क, एग, कुछ हरी सब्जियां, ये भी आपके एक्सेट्रा में आती हैं, लेकिन मेन सोर्स होता है अंकुरित बीज, जर्मिनेटेड सीड इन्हें बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये आ जाएगा मिल्क, एग और वेजिटेबल्स वगैरह, ठीक है, सब्जी वगैरह, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, ये आपका कहलाएगा जर्मिनेटेड सीड, जर्मिनेटेड सीड। इसकी कमी से जो रोग होता है, इसे और क्या कहते हैं, देखिए विटामिन ई को हम क्या हेल्प करता है, विटामिन ई। विटामिन ई हमारी स्किन में जो दाग धब्बे रहते हैं, जो उन्हें दूर करता है, हमारी फेस वगैरह को क्लीन करने का वर्क करता है। इसीलिए इस विटामिन को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन आ भी चुका है कि ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन आपका विटामिन ई कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्यूटी विटामिन। और इसकी कमी से, यदि हम इसे नहीं लेते हैं तो इसकी कमी से क्या होता है, स्टेरिलिटी, बोले तो आपका बांझपन। ठीक है, बांझपन देखने को मिलता है, ये आपका कहलाता है स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी। ठीक है, यहां हम बोलेंगे इसे बांझपन। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से विटामिन ई हो गया। नेक्स्ट आता है विटामिन के, ये हो गया विटामिन के। विटामिन के को हम नेफ्थाक्यूनोन भी बोलते हैं और फिलोक्यूनोन भी बोलते हैं। दो नामों से इसे जाना जाता है, किसी बुक में आपको मिलेगा ऐसा नेफ्थाक्यूनोन, नेफ्थाक्यूनोन, या इसी को लिखा जाता है फिलोक्यूनोन, फिलोक्यूनोन। नेफ्थाक्यूनोन या फिलोक्यूनोन इज अ सेम वर्ड। ओके, जो विटामिन के होता है, विटामिन के किसमें पाया जाता है, सभी हरी सब्जी, ऑल ग्रीन वेजिटेबल में। ठीक है, सभी हरी सब्जियों में, मिल्क में, कुछ सीड वगैरह में भी, अनाजों में भी आपका ये पाया जाता है, मीट वगैरह में भी आपका ये पाया जाता है। ठीक है, ये इस तरह से ये हो गया। ये आपका विटामिन क्या करता है, विटामिन आपका एंटी हेमोरेगिक विटामिन कहलाता है। क्या कहलाता है, एंटी हेमोरेगिक विटामिन। मतलब कहना चाहिए, जो हेमोरेगिक मतलब कहना चाहिए हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बोले तो ब्लड। जब चोट लगती है वो ब्लड बाहर निकलता है तो उस ब्लड को रोकने का कार्य करता है, इसलिए बोलते हैं इसे एंटी हेमोरेगिक विटामिन। क्या कहते हैं इसे, इसे हम बोल सकते हैं एंटी हेमोरेगिक विटामिन। ठीक है, बोले तो ब्लड को रोकने का जो विटामिन कहलाता है, विटामिन के कहलाता है। यदि ये विटामिन की कमी हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, रक्त का थक्का बनना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाती है, रुक जाती, प्रिवेंट ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग, या रक्त का थक्का बनना हमारी बॉडी में कम हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका विटामिन के। तो इस तरह से फैट सॉल्युबल आपके विटामिन फिनिश हुए। यहाँ मैं एक चीज कहना चाहूंगी, एक क्वेश्चन और आपका ज्यादातर पूछा गया है कि जो आपका कॉड लीवर और आपका जो शार्क लीवर होता है, बोले तो फिश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। यदि ऑप्शन में आपका आए ए और डी या सी या आपका के, ऐसा कुछ आए, तो ए और डी दोनों ही आपके फिश लीवर में पाए जाते हैं। अब यहाँ हम फिश का जैसे नाम बोलते हैं कॉड लीवर या कि शार्क लीवर, कॉड और आपका शार्क दोनों ही फिश हैं, या डायरेक्ट फिश लिखी रहे तो भी आप लगाओगे। ये नहीं कि ए बस में पाया जाता है, ये नहीं कि डी में बस में, दोनों में, ए और डी दोनों में ही आपका क्या पाया जाता है, ए और डी दोनों किसमें पाया जाता है, फिश लीवर, या हम बोल सकते हैं एक तरह की जो फिश मीट हम लेते हैं फिश को मीट के फॉर्म में, तो उसमें आपका क्या पाया जाता है, विटामिन ए और डी पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट चलते हैं हम वाटर सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन देखते हैं। ये हो जाएगा नेम, यही नेम है यहाँ पर। वाटर सॉल्युबल में बी कॉम्प्लेक्स आएगा, बी कॉम्प्लेक्स, ये बी कॉम्प्लेक्स बटा है B1, B2, B3, B5,
B6, ठीक है। तो अभी आप देखिए, फिर नीचे देखते हैं। V1 को जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थाइमीन। ये आपका हो जाएगा थाइमीन, थाइमीन, ठीक है, थाइमीन विटामिन कहते हैं इसे। ये जो आपका पाया जाता है, ये बीजों के, अनाजों के छिलकों में, अनाजों के छिलकों में पाया जाता है। जो जैसे हम आटा चालते हैं, चोकर वगैरह निकलता है ना, तो ये आपका पाया जाता है बीजों के छिलकों में, सीड कोट ऑफ सीड, बीजों के छिलकों में ये पाया जाता है। इसकी कमी से क्या होती है, बेरी बेरी, ये होता है बेरी बेरी। बेरी बेरी क्या कहलाता है, बेरी बेरी कहलाती है एक तरह से वीकनेस, जिसमें हेडेक भी होता है, हल्का फीवर भी होता है, ये सब आपके लक्षण जो रहते हैं, कमजोरी एक तरह की कहलाती है बेरी बेरी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे B2। B2 को हम बोलते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन होता है राइबोफ्लेविन। ये देखना आपका जो B है, B में मुख्य रूप से अनाज, चाहे वो आपका B1 हो, B2, B3 या B12 तक हम जाएं, सभी में अनाज जरूर आपके कॉमन रहेंगे, ठीक है। तो अनाजों में जरूर, अब जैसे ये छिलकों में ज्यादातर पाया जाता है, लेकिन छिलके कब आएंगे, जब अनाज रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा कहना चाहिए। तो इस तरह से ये बीजों के छिलकों में मुख्य रूप से पाया जाता है। इसके अलावा ये हरी सब्जी वगैरह में, हरी सब्जी और मिल्क, मीट, ये तो आपके कॉमनली चलते ही हैं सभी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन भी आपका आ जाएगा सभी अनाजों में, सभी अनाजों में, बोले तो सभी ऑल सीड में। आपका ये आपका हो गया पालक वगैरह, ठीक है, मिल्क वगैरह, एग वगैरह। ये इसकी कमी से क्या होता है रोग, इसकी कमी से होता है रोग पेलेग्रा। पेलेग्रा, पेलेग्रा क्या कहलाता है, एक तरह से स्किन का फटना, त्वचा का फटना कहलाता है आपका पेलेग्रा। त्वचा आपकी, होंठ भी फट सकती है, होंठ जब फटती है तो इसे हम बोलते हैं कीलोसिस। जीभ जब फटती है तो इसे हम बोलते हैं ग्लाइसाइटोसिस। त्वचा जैसे आपकी हाथ पैर की त्वचा फटती है तो इसे हम बोलते हैं डर्मीसाइटोसिस, ठीक है। तो इन सभी को कॉमनली रूप से एक नाम क्या दिया जाता है, पेलेग्रा, ठीक है, या त्वचा का फटना। अब वो त्वचा कहीं की भी हो सकती है। तो इस तरह से राइबोफ्लेविन होता है। तीसरा आपका आता है B3। B3 को हम बोलते हैं आपका कौन सा, नियासिन विटामिन या निकोटिनिक अम्ल। ये हो गया आपका निकोटिनिक अम्ल, या इसी को हम बोलते हैं नियासिन, ठीक है, निकोटिनिक अम्ल या नियासिन। ये भी आपका यही रहेगा सभी सब्जियों में, ऑल वेजिटेबल में, ठीक है। और आपके सीड में ये हो जाएंगे आपके ऑल वेजिटेबल, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ये सीड में हो जाएगा आपका, मिल्क हो जाएगा आपका, एग हो जाएगा, मीट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपका सभी ग्रेन्स आपके तो रहेंगे ही, कुछ वेजिटेबल, एग, ये आपके कॉमन रहते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, B3 की कमी से रोग, B3 की कमी से होता है जैसे कि आपके बाल सफेद होने लगते हैं, तो बालों का सफेद होना, ठीक है, बालों का सफेद होना। और मसल्स वगैरह भी इसमें क्या करती हैं, पेन करती हैं, लेकिन मेन रूप से क्या होते हैं, बाल सफेद होते हैं आपके B3 की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं विटामिन B5, ठीक है। B5 देखेंगे हम। B5, विटामिन B5, इसे हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड या पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक है। कुछ बुकों में इसका नाम नियासिन मिलेगा और B3 का नाम पेंटोथेनिक मिलेगा, लेकिन अभी जो हम लेटेस्ट बुक पढ़ रहे हैं उनमें जो अपडेट हुआ है इसका नाम, तो B5 को पेंटोथेनिक बोला गया है और B3 को क्या बोला गया है, नियासिन बोला गया है। तो यदि आपको कोई कंफ्यूजन लगे तो उसे आप क्लियर कर लेना, मैं जो बता रही हूँ उसी को ही आपको करना है, ठीक है। तो ये B5 हो गया पेंटोथेनिक एसिड। ये भी आपका यही पालक हो गया, टमाटर हो गया, गेहूं हो गया, ये कहना चाहिए एक तरह के अनाज, मिल्क हो गया, मीट हो गया, ठीक है ना। इसकी कमी से क्या होता है, B5 की कमी से भी आपका
पेलेग्रा जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। बोले तो त्वचा का फटना इसमें भी देखने को मिलता है, त्वचा फटती है, ठीक है ना। और इसमें एक कुत्तों में भी बीमारी देखने को मिलती है कि उनकी जीभ काली पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? उनकी जीभ काली पड़ जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेन। तो आप यही ध्यान रखिएगा कि त्वचा का फटना या प्लेग्रा जैसे आपका प्लेग्रा के अंतर्गत आता है। और जो कुत्तों की जीभ होती है वो कैनाइन, कौन सी रोग कहलाती है? कैनाइन रोग। ये इसमें होती है कुत्तों की जीभ क्या हो जाती है? ब्लैक होने लगती है। एक तो कैनाइन टीथ होता है, और ये कैनाइन यहाँ पर क्या है? डिसीज है, जो कि कुत्तों में देखने को मिलती है, और विटामिन B5 की वजह से। नेक्स्ट है आपका B6। B6 को हम बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, ये हो गया पायरिडॉक्सिन। ये मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? पालक में, ये हो गया पालक में, गन्ना में, ठीक है ना। और आपकी यही जितनी भी हरी सब्जी हैं इनमें आपका मुख्य रूप से ये आयरन वाली चीजें जो रहेंगी उनमें आपका B6 पाया जाता है। इसकी कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया कहलाता है हीमोग्लोबिन का कम होना, बोले तो ब्लड की कमी आना कहलाता है एनीमिया। नेक्स्ट है आपका B7। B7 को हम H विटामिन भी कहते हैं। B7 बोले या इसे हम H विटामिन, जैसे B7 नहीं लिखा है, H लिखा है, तो इसे H विटामिन बोलते हैं, ठीक है ना। इसे और हम क्या बोलते हैं? एंटी एग वाइट इंजरी फैक्टर, ठीक है। बोले तो एग का जो व्हाइट कवरिंग होता है उसे वो टूटे ना, उसे मजबूत बनाने में ये क्या करता है? हेल्प करता है B7। यदि ये ना हो तो वो एग की व्हाइट कवरिंग क्या हो जाती है? जल्दी टूट जाती है, ठीक है। ये भी सभी आपका क्या होता है? यही तरह सीड वगैरह में, हरी सब्जी वगैरह में यही कॉमन रहेंगे। इसकी कमी से जो होता है रोग वो कहलाता है आपका मसल्स पेन, या मसल्स का दर्द होना, बोले तो पेशियों का दर्द होना। ये है यहाँ पर, इसे हम लिख दें पेशियों का क्या होना? दर्द करना, या पेशियों में दर्द होना। ये होता है किससे? आपका B7 से। नेक्स्ट आता है आपका B12। ये है आपका B12। इसे हम बोलते हैं साइनोकोबालामिन। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। ये आपका कहलाएगा साइनोकोबालामिन। ये भी सभी आपका हरी सब्जी, गन्ना, गुड़ वगैरह इसमें पाया जाएगा। इसकी कमी से भी क्या होता है? एनीमिया। आपने एक और सुना होगा पांडु रोग। पांडु रोग भी क्या कहलाता है? आयरन की कमी। जब स्टार्टिंग से बच्चों में आयरन की कमी होती है तो वो क्या होता है? अंदर से बहुत वीक होता है, वो आपका कहलाता है पांडु रोग। यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पर पांडु रोग। ये आपका आयरन की कमी से ही जो वीकनेस बॉडी में देखने को मिलती है वो आपकी क्या कहलाती है? पांडु रोग। ये हो गया आपका। नेक्स्ट होता है आपका फॉलिक एसिड। इसे हम B9 विटामिन भी बोल सकते हैं। फॉलिक एसिड या B9 बोल सकते हैं। अब इसका साइंटिफिक क्या रहेगा? यही फॉलिक एसिड ही बोलेंगे। इसे हम बोल सकते हैं B9, और साइंटिफिक नेम हम यहाँ लिख सकते हैं ये फॉलिक एसिड। ये आपका कहलाएगा फॉलिक एसिड। इससे ये भी आपका यही सोर्स रहेंगे इसमें, और एनीमिया इसमें भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये इस तरह से ये B कॉम्प्लेक्स हो गया। और लास्ट बचता है आपका क्या? विटामिन C, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका विटामिन C। ये है विटामिन C। विटामिन C का जो साइंटिफिक नेम है ये आपका कहलाता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड, ठीक है। ये होता है। ये सभी खट्टे फलों में, जैसे नींबू प्रजाति रूटेसी फैमिली के जो मेंबर हैं उनमें, ठीक है। तो ये खट्टे फलों में, यहाँ तक कि करेला में,
टमाटर में भी आपका ये प्रेजेंट होता है। करेला में कड़वा होता है लेकिन उसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा इसे। तो खट्टे फल जैसे दूध, दही, छाछ वगैरह हो गया, ये हम लेते हैं, नींबू लेते हैं, संतरा लेते हैं, और ये आपका करेला वगैरह हो गया, ठीक है। तो इनमें सभी खट्टे फलों में, और ये हो गया आपका करेला वगैरह में भी आपका आ गया, टमाटर वगैरह में भी आ गया, ठीक है ना, ये सब आपके आ गए इसमें। इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी डिसीज होती है। स्कर्वी क्या कहलाती है, मसूड़ों में क्या होना, दर्द होना, मसूड़ों से ब्लड का आना, एक तरह से जैसे पायरिया के कुछ लक्षण होते हैं ना, वही आपके क्या होते हैं, स्कर्वी में होती है। तो ये आपकी स्कर्वी रोग कहलाती है, ठीक है। और लास्ट एक विटामिन होता है पी विटामिन, इसे हम बोलते हैं सिट्रिन विटामिन, ठीक है, सिट्रिन। ये भी क्या होता है, ये भी रूटेसी फैमिली के अंतर्गत सभी खट्टे फलों में आपका आता है। और ये करता क्या है, ये करता है विटामिन सी को नष्ट होने से बचाता है। विटामिन सी को, जो ऊपर पढ़ा है हमने, विटामिन सी को नष्ट होने से क्या करता है, ये बचाता है, लंबे समय तक विटामिन सी को चलाता है ये विटामिन पी। तो इस तरह से आपके ये विटामिन हुए। आपका क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसे कौन से विटामिन हैं जो हम बाहरी रूप से नहीं लेते फिर भी हमारी बॉडी में बनते हैं। तो कुछ विटामिन हमारी बॉडी में बनते हैं, कौन से, कुछ विटामिन आपके क्या होते हैं, बॉडी में बनते हैं, बॉडी में बनते हैं। वो कौन कौन से हैं, आपका डी है, के है, और आपके B2 वगैरह है। ये डी आपका भी मैंने सनलाइट में बताया, के आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ कोलॉन में बनता है, और ये भी आपका कोलॉन में बनता है। तो ये 3 ऐसे विटामिन हैं जो हमारी बॉडी में बनते हैं कुछ मात्रा में, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका ए, सी और आपका B17 करके एक नया विटामिन आया। इन विटामिनों को हम एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं, मतलब कैंसर रोग से लड़ने में ये विटामिन हेल्प करते हैं। विटामिन ए को प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। जैसे आता है विटामिन ए को और क्या कहते हैं, तो प्रतिरोधक, जो इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया वायरस का, उसमें मुख्य रूप से सबसे पहले लड़ने का कार्य कौन करता है, विटामिन ए, ठीक है। तो इस तरह से आज ये विटामिन का आपका विटामिन का पोर्शन आपका फिनिश होता है। इसे आप पूरी तरह से इसी तरह जैसे मैंने पढ़ाया है, इसका साइंटिफिक नेम, सोर्स और इससे होने वाली डिसीज। ज़्यादातर साइंटिफिक नेम और डिसीज ही पूछा जाता है, और किसी किसी में मेन सोर्स भी पूछ लेता है, इसलिए पूरा इसी तरह आप पढ़ें और इसे बार बार रिवाइज करें, और इससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूट करके नहीं जाएगा। और बस इसे कंटिन्यू रखें, और यदि वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ठीक है, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक्स।